तो भाई जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया और जो सोचा था वो नहीं हुआ। हमारी जो परसेंटाइल है धड़ाम से नीचे गिर गई, यानी कि लो परसेंटाइल आई है। हो सकता है हमारी सिंगल डिजिट परसेंटाइल आए हो 8%, किसी की 18 परसेंटाइल, किसी की 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90 जो भी परसेंटाइल आई है, कुल मिलाकर ये हुआ कि भाई हमारी परसेंटाइल जैसे हमने सोचा था वैसी नहीं आई है। अब क्वेश्चन आपके मन में बार बार ये कर रहा है कि यार ऐसा क्या हुआ जो मेरी इतनी परसेंटाइल लो आई। हो सकता है कुछ चीजों के लिए आप जिम्मेदार हो सकता है कुछ चीजों के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। तो जिन चीजों के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो उनसे अपना मन छोटा मत करना, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न इस बार आया है 2026 जनवरी अटेम्प्ट में, उसमें एनटीए ने एक खेल खेला है जो नीट 2025 में बायोलॉजी के साथ खेला था। इस बार केमिस्ट्री में उन्होंने पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो जो स्टूडेंट केमिस्ट्री में सोच के गए थे कि भाई केमिस्ट्री को 40 मिनट में कर लेंगे और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर कमा लेंगे, हुआ उल्टा। केमिस्ट्री में उन्होंने मल्टीपल चैप्टर, मल्टीपल स्टेटमेंट, डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को, जो मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन थे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन बनाकर डाल दिया और बच्चा केमिस्ट्री में उलझ गया। और बच्चा केमिस्ट्री में उलझा ही नहीं, बच्चे के साथ दो चीजें तकलीफ हुई कि अगर उसके पास मान लीजिए ऑर्गेनिक में फिजिकल आ गई, फिजिकल में इनऑर्गेनिक आ गई, अगर एक भी कॉन्सेप्ट वीक रहा तो बच्चा क्वेश्चन को नहीं कर पाया या अटेम्प्ट ज्यादा नहीं कर पाया और या फिर नेगेटिव करके आ गया। दूसरी चीज उसके साथ हुई कि भाई केमिस्ट्री में ही एक से ज्यादा यानी कि सवा घंटा करीब लग गया। फिर मान लो उसने फिजिक्स उठाई तो फिजिक्स में भी क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन टफ थे तो फिजिक्स में उसको ज्यादा टाइम लग गया। और फाइनली मैथ्स तक आते आते, क्योंकि पिछले सालों तक मैथ्स सबसे लेंथी और डिफिकल्ट आया करती थी, जबकि इस बार उसी लेवल की मैथ्स थी लेकिन कंपैरेटिवली केमिस्ट्री के मुकाबले आसान थी, बच्चा मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। और हुआ ये यार कि जो आते हुए क्वेश्चन थे 8 से 10 क्वेश्चन पूरा पीसीएम में मिला के कर सकता था, वो बच्चा नहीं करके आया, तुम नहीं करके आ पाए। और फाइनली सारा पेपर का टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपकी बिगड़ गई और फाइनली ये हुआ कि आपकी परसेंटाइल लो आई। ये तो रहा इसका कारण, लेकिन बच्चों इसमें आपकी गलती नहीं है, ये एनटीए की वजह से हुआ। अनएक्सपेक्टेड जो भी उसने काम किया उसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन आपकी नॉलेज बरकरार है, आपकी सब चीजें बरकरार है, घबराना नहीं है। लेकिन इससे आपका मोटिवेशन लो हो गया है और आपको लगने लगा है कि भाई अब क्या अभी भी 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है, क्या आईआईटी में जाना पॉसिबल है, और अगर है तो मैं बाउंस बैक कैसे करूं। तो भाई आपको एक चीज बता दूं, ऐसा करना 100 पॉसिबल है। अरे भाई यार एक बात बताओ कि हो सकता है तुमने भी नालायकी की हो, पर जिंदगी दो ही रास्ते देती है। एक तो यह है कि जो हो गया उसका गम मनाओ, आंसू टपकाओ, खुद को दोषी दो, सराउंडिंग को दोषी दो, किसी पे भी ठीकरा फोड़ दो, डिमोटिवेट हो जाओ और गिव अप कर दो और छोड़ दो। ये कायरों वाला काम है। लेकिन जिंदगी में याद रखिए दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, और हार मत मानो। मेरी एक बात याद रखना बच्चों कि जिंदगी में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता जब तक कि तुम खुद हार नहीं मान लो। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, इसलिए तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। उठो, बाउंस बैक करो। अरे तुम दुनिया में ऐसा करने वाले अकेले नहीं हो भाई, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ऐसा बच्चे कैसे करते आ रहे हैं 2025 में। अभी आपको जब मैं स्टोरी सुनाऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा यार ये तो पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। आपके सामने स्टोरी है, ये देखिए यहां पर अमन 26 परसेंटाइल इन जेईई मेन 1। आप सोचिए उस बच्चे से क्या बीती होगी। आप में से बहुत सारे बच्चों की तो इससे ज्यादा परसेंटाइल आई है, पर इस बच्चे ने बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करने के बाद आपको मैं बता दूं 26 परसेंटाइल से ये बच्चा पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे में। फिर इसके अलावा अमन अकेला बच्चा नहीं है। अगर मैं बात करूं आर्या की तो आप देखिए 64 परसेंटाइल से आईआईटी खड़गपुर में पहुंच गई ये बच्ची। फिर आप देखिए बड़ी बात शाहिद की मैं बात करूं 16 परसेंटाइल से 99.3 परसेंटाइल। भाई सेकंड अटेम्प्ट में आप सोचिए फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट के बीच में इतना बड़ा जंप। फिर अक्षत की मैं बात करूं 58 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल। और ईशाम जिसके नाम से आपके लिए हम बेच लेकर आए हैं, ईशाम ने तो क्या किया भाई 34 परसेंटाइल से 99.79 परसेंटाइल लाकर फोड़ दिया, बचा दिया। और ऐसे और भी बच्चे हैं बच्चों, लेकिन ये सबसे बड़ी एक और कहानी बताता हूं बंसीधर की 7 परसेंटाइल। यार आप बताओ 7 परसेंटाइल,
इस बच्चे ने हौसला नहीं खोया, इस बच्चे ने इतनी जली कटी सुनी होगी दुनिया की, कितना डिमोटिवेट हुआ होगा भाई, लेकिन इसमें वो था कि मैं जब तक नहीं हारूंगा, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं और हार नहीं मानूंगा जब तक कि पूरी पिक्चर खत्म नहीं हो जाती। इस बच्चे ने फाइट बैक किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में 7 परसेंटाइल। और सोचिए ये बच्चा भी IIT पटना में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पढ़ रहा है भाई, इसने करके दिखा दिया। फिर मंजरी की बात करूं 88 परसेंटाइल से IIT कानपुर, गौरी शंकर की बात करूं 86 परसेंटाइल से IIT इंदौर, 66 से IIT गुवाहाटी और 22 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल। और ऐसा अभी नहीं हुआ, ये बरसों से होता रहा है। अपूर्व ने 2020 में किया, अंतरा ने 2021 में किया, दीपक ने 2022 में किया, सुधांशु ने 2023 में किया, पूरब ने 2024 में किया। और ये कहानी लगातार करके आ रही है बच्चों। और एक बात मैं बता दूं, देखो यार सीधी सी बात ये है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आपको यह करना है कि बाउंस बैक करो और अप्रैल अटेम्प्ट में 99% लेकर आओ। याद रखिए तुम्हारे में दम है, यू डिजर्व द सक्सेस, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलना चाहिए। हो सकता है बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी एक दिन आउट हो जाता है, लेकिन तुम्हारा टाइम आएगा, तुम्हारा टाइम आएगा और आने वाला है। बस शांति से अपनी जिंदगी की बेस्ट मेहनत करो और दुनिया को जवाब दो तुम्हारे में कितना दम है। सेकंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लेकर आओ, अभी भी वक्त बाकी है और एडवांस तो अभी और भी बाकी है यार। फर्स्ट अटेम्प्ट मायने नहीं रखता, वो ट्रायल मैच था, एडवांस में फोड़ दो और IIT में पहुंच जाओ। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और नए पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करो। अब बता देता हूं, क्योंकि एनटी को जो करना था कर दिया, अब तुम्हारी बारी है उसकी बॉल को ठोकने की। बॉलर ने बॉल फेंक दी, अब 6 लगाने की बारी आपकी है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या तरीका है जिससे हम पढ़ें, हम प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और टेस्ट दें। इसका बेस्ट तरीका क्या है, इसके लिए ई-सरल आपके लिए लेकर आया है ईशाम बाउंस बैक कोर्स। ईशाम बाउंस बैक कोर्स वही कोर्स है बच्चों जो ईशाम के नाम से रखा गया है, जिसने आपके सामने 34 परसेंटाइल से 99.79 परसेंटाइल का किया है। और इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, टेस्ट कराया जाएगा, वो भी स्पेशल 2026 के पैटर्न पर जो आया है बिल्कुल लेटेस्ट के हिसाब से। इसमें 2 ऑप्शन आपके पास हैं, आप जेई मेन तक भी कर सकते हो और जेई मेन प्लस एडवांस तक भी आप इसमें जा सकते हो। दोनों तरह के कोर्सेज आपको इसमें मिलेंगे। अब इसमें देखिए प्लानर क्या है, प्लानर बिल्कुल ये है। इस कोर्स में हम आपको देने वाले हैं सीधे सीधे डे वाइज प्लान। आप देखिए 19 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, इस दिन आपको क्या क्या पढ़ना है। आप देखिए पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और चौथी क्लास में आपको क्या पढ़ना है। हर दिन का 1.5 घंटे की क्लास का टाइम टेबल आपके पास है, आपको सोचना ही नहीं क्या पढ़ना है। और हर संडे को आपके टेस्ट हैं। आप देखिए यहाँ पे टेस्ट प्लान भी अभी डिस्कस करूंगा। पूरा 19 फरवरी 18 फरवरी से चालू होकर और ये पहुंच जाएगा आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट 26 मार्च को। और हर संडे को आपके टेस्ट हैं। जो जेई मेन प्लस एडवांस के उनके लिए मेन का भी टेस्ट है, एडवांस पैटर्न का भी टेस्ट है, और जो सिर्फ जेई मेन देना चाहते हैं उनके लिए मेन पैटर्न के टेस्ट हैं। और इसके अलावा बच्चों आपका फिर रेगुलर डेली टेस्ट शुरू हो जाएंगे 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, और टेस्ट चलते जाएंगे। पूरे टेस्ट प्लान में आपको बताऊंगा। और प्रैक्टिस के लिए क्या क्या मिलने वाला है ये भी आपको बताने वाला हूं। तो देखो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या मिलने वाला है। आपके लिए 2 तरह की लीडर्स हैं, एक जेई मेन की और एक जेई एडवांस की। जेई मेन के लीडर में आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं स्पेशल 26, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जो 2026 में जितनी भी जेई मेन की शिफ्टों में क्वेश्चन आए उन्हीं से बनाया गया नया पैटर्न के क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बनाए गए हैं वैसे के वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर लो। तो स्पेशल 26 आपको सॉल्व करनी है, चैप्टर वाइज है। फिर इसके अलावा इस की जो मॉड्यूल है उसकी एक्सरसाइज 1 और 1A में से आपको क्वेश्चन करने हैं, 2A में से क्वेश्चन करने हैं। पूरे के पूरे जैसे क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन करना है ये आपके लिए दिया हुआ है। और फिर आपके लिए हर चैप्टर लेवल पर जेई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट है। हर चैप्टर पर आप एक टेस्ट दे सकते हो। इससे एडवांस में आप एक्सरसाइज 1A कर सकते हो, एडवांस के PYQ आपको करने हैं। और फिर आपको मिलेगा एडवांस लेवल का रैंक बूस्टर। और इसके साथ बच्चों आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस डेली, डाउट सॉल्विंग मिलेगी, डिस्कशन क्लासेस लगेगी। और इसके अलावा आपके लिए पूरा टेस्ट एनालिसिस अगर आप देखोगे तो पूरा 22 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक आपके लिए सारे टेस्ट हैं। प्लस इसके अलावा आपके पास मेन और एडवांस के एक्स्ट्रा टेस्ट हैं। प्लस इसके अलावा आपके पास जो 10 शिफ्टों में एक्चुअल पेपर में हैं वो पेपर भी हर बुधवार को आपको देना है। वो भी आपको टेस्ट मिलेंगे 10 के 10 वो पेपर। अब आप सोचिए 20 गुना आपकी तैयारी हो जाएगी जेई मेन 2026 के लेवल की नए पैटर्न के हिसाब से। तो फोड़ देना है, मचा देना है बच्चों। तो बस
और जो बेस्ट फैकल्टीज हैं कोटा की, एक्सपीरियंस फैकल्टीज, वो आपको पढ़ाने आने वाली है। तो इसके हिसाब से बच्चों हम चलेंगे और आपको 5 लेयर मेंटरशिप मिलेगी। इस तरह के मेंटर आपको गाइड करेंगे, आपको पूरा बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या सोल्व करना है, कब टेस्ट देना है, सब कुछ गाइडेंस मिलेगी। आपकी सारी चेकिंग भी होती रहेगी और आप अकेले नहीं लड़ोगे। अब आपके मेंटर्स आपके साथ लड़ेंगे, आपके टीचर्स आपके साथ लड़ेंगे। ये इंडिया का बेस्ट कोर्स है जो लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहा है बच्चों। और इसके अलावा 5 लेयर डाउट सॉल्विंग आपको मिलने वाली है, जहां पे आपके डाउट्स भी सोल्व होंगे। तो आप देर मत करिए, इस शाम की तरफ बाउंस बैक करिए। अगली बारी आपकी है। ये शाम ने करके दिखाया, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने करके दिखाया। और मेरा तो मानना है बच्चों, जिंदगी में हार मत मानो। फिर रिपीट करूंगा, तुमको कोई नहीं हरा सकता जब तक कि तुम खुद हार नहीं मान लो। तो कहते हैं ना कि न झुकूंगा, न रुकूंगा, न थकूंगा। बस अब दुनिया को जवाब देने का वक्त आ गया है। शांत हो जाइए, अपनी एनर्जी को कंपाइल करिए और खुद में दम है, ये दुनिया को प्रूव करके दिखाइए। आने वाले जेईई मेन 2 में और एडवांस में। विश यू ऑल द बेस्ट।